जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी, सब खैर आफियत से होंगे। आज है जी 26 दिसंबर फ्राइडे 2025। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल का दिन जो है वो छुट्टी थी, यूएसडी बैंक हॉलीडे थे। और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बंद थी, क्लोज़ हो गई थी। वैसे ही यानी कि परसों क्लोज़ हो चुकी थी। और जनाब, आपको मैंने अपने जो दूसरे मोबाइल पे एंड्रॉयड पे करता हूँ एनालिसिस, तो मोस्टली इधर सिर्फ लेवल्स वगैरह और वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता हूँ इस आईफोन के ऊपर ना। तो उधर में आप लोगों को वो मेरा चार्ट याद होगा। कोशिश करूँगा वीडियो के साथ, बल्कि नहीं, उसको मैं अलग ही अपलोड करूँगा। तो उसमें आप लोगों को मैंने शो करवाया था कि गोल्ड जो है वो इस लेवल से उठेगा 49 यानी कि 52। और मिनसा नहीं करो। अच्छा, मैंने उसमें ये बताया था कि ये जो है ना 50 वाले लेवल से गोल्ड जो है वो उठेगा और ये जाएगा ऊपर। कहाँ पे? 4500, तकरीबन 26, 4520-26 वाले लेवल में मैंने ये चीज़ आप लोगों को शो करवाई थी। और वहाँ से मैंने फिर इसको गिराया था नीचे आलमोस्ट 74 तक, आई थिंक सो। एक चार्ट के अंदर 96 तक गिराया था, एक में ओवरऑल टीपी इसकी 74 तक मैंने बताई है। उसमें मेरा ख्याल है कि अभी 74 भी हिट हो जाएगा। तो और वहाँ से दोबारा फिर मैंने गोल्ड को अप साइड डायरेक्शन आप लोगों को शो करवाई है कि यहाँ से फिर गोल्ड दोबारा अप साइड जाएगा। ठीक है जी। तो आज का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जी आज फ्राइडे भी है और आज क्या हो सकता है। कोशिश करें डे टाइम में अगर मार्केट रेंज रहती है तो रेंज के अंदर अपना टारगेट पूरा करें। उसके अलावा शाम को पॉसिबिलिटी है इसके अंदर वॉल्यूम आएगा अच्छा खासा, दिन में भी शायद आ जाए किसी टाइम पे, लेकिन शाम में पॉसिबिलिटी है कि आ जाए वॉल्यूम। और कोई ऐसा फंडामेंटल आ जाए आज जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो गिर जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो भी अगर मैं देखूं एक दफ़ा, मुझे जस्ट वीकली कैंडल की देखनी पड़ेगी कितने के डॉलर की है वीकली कैंडल, कि वो गिर भी सकती है या नहीं। तो हमें कम अज़ कम आइडिया तो हो ना कि हमारी वीकली कैंडल जो है वो क्या करने वाली है। अगर तो देखें वीकली कैंडल हो जाती है ना, जहाँ पे अभी मार्केट है इधर ही कहीं क्लोज़, तो हमारा फिर वीकली के लिहाज से दोबारा अगेन क्या हो जाएगा, बाय की कंफर्मेशन हो जाएगी, यानी कि गोल्ड अगेन बाय हो जाएगा। और डाउन साइड इसका क्या होगा, जस्ट रीटेस्ट। और ओवरऑल आप लोग ये देखें कि ओवरऑल गोल्ड क्या कर रहा है, कि ओवरऑल गोल्ड ना बाय ही बाय है, सेल नहीं है। ठीक है। और जितना भी सेल आता है दोबारा फिर ऊपर चला जाता है। अगर यानी आप लोगों की सेल एंट्री है तो वो फंस सकती है, बाय एंट्री नहीं फंस रही। अगर आप सेल में फंस गए हैं तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाय में निकलना आसान है। खैर, अब हम चलते हैं थोड़ा डे वन के लिहाज से। या ना आज मैंने एक और चीज़ नोट की है डे वन के लिहाज से। अभी H4 भी क्लोज़ होगी, मुझे देखने थे कहाँ क्लोज़ हुई है, फिर आप लोगों को एक और काम की बात बताता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रक्चर के अंदर ही क्लोज़ हुई है, मतलब ओवरऑल। तो अगर देखा जाए ये इस स्ट्रक्चर का तो तकरीबन ब्रेक इसने कर दी है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था ना, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल अभी जो है ना इस स्ट्रक्चर के अंदर ही रेंज करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये 4450 से लेके राउंड अबाउट ये बनता है 4530। यानी इस रेंज के अंदर ही मार्केट क्या करती रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी। जब इस रेंज निकलेगी, अगर डाउन साइड कोई क्लोजिंग हो जाती है H4 की, तो फिर हम इसको नीचे एक्सपेक्ट करेंगे 4417 और 4400 की तरफ। अगर ये इस लेवल को तोड़ती है फिर हम इसका 4580 की साइड पे जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई भी 4530 के ऊपर H4 क्लोज करती है, फिर हम जनाब गोल्ड का टारगेट आगे नेक्स्ट 4500 जो है ना 70 68 80 वाला लेवल, फिर हम उस तरफ देखेंगे गोल्ड को। ये हम हो गया हमारा ओवरऑल यानी कि डायरेक्शन। अब डे वन के लिहाज से ना, मैंने आप लोगों को पहले भी एक व्हाट्सएप पे ये चीज़ समझाई है, एक स्ट्रेटजी दी थी
कि जब कभी इस तरह हो जाए, अगर उस स्ट्रेटजी की आज बात करें ना, वो अप्लाई हो रही है। होता क्या है, आपने क्या करना होता है, कल के लो और हाई को मार्क कर लेना है, जिस तरह के मैंने ये मार्क किया है। कल की जो हमारी कैंडल है वो ये काउंट होगी, ये वाली काउंट नहीं करूँगा मैं, सीधी बात है, मैं ये वाली कैंडल मार्क करूँगा। अगर इस कैंडल का हाई ये है, लो ये पड़ा हुआ है, अब आपने देखना है कि ये जब इसकी लिक्विडिटी लेने गई है इस हाई की 26 तक, तकरीबन हाई था 25.5 तक हाई, और ऊपर लगा कितना लिक्विडिटी ली है इसने, जस्ट 31 इशारिया तकरीबन 6 तक गई है। ठीक है जी, 31 इशारिया आलमोस्ट 6 तक गई। अब ये इसने क्या किया, तकरीबन कह लो कि $5-6 का इसने ये ऊपर एसएल हंटिंग की या लिक्विडिटी ली, जो भी कहना कह लें। मैं एक चीज़, एक स्ट्रेटजी नोट की थी, उसमें ना ये डे 1 के ऊपर अप्लाई होती है कि आप M15 में चले जाएं, ये चेक करें कि क्या कोई भी M15 की कैंडल हाई के ऊपर तो नहीं क्लोज हुई। अगर आप चेक करें सर, ये हमारा था हाई यानी कि पिछली कैंडल का, और ये इसने गोल्ड ने क्या किया, लिक्विडिटी ली, ऊपर गया एसएल हंटिंग की, डाउन आ गया, क्लोजिंग डाउन दी। स्ट्रक्चर ये वाला इसने अपसाइड ब्रेक नहीं किया, एक भी कैंडल अपसाइड ब्रेक बॉडी के साथ नहीं की, मतलब एक भी कैंडल जो है इसने अपसाइड क्लोज नहीं की। अब जब भी मैंने ये नोट किया ये चीज़ होती है, तो उस टाइम पे अगर हम एक स्ट्रेटजी की बात करें, होता ये है कि गोल्ड का नेक्स्ट फिर टारगेट होता है पहला टीपी, यानी कि जब ये काम हो जाए आप इसको कर सकते हैं सेल, और टॉप का TP1 होता है पिवट। अब जिस तरह के आज का पिवट है 4487, मतलब कि आज का दिन गोल्ड का TP1 4487 है। फिर अगर ये ब्रेक होता है फिर आपका TP2 क्या हो जाएगा, 4450-48 वाला। ये है उसकी M15 वाली स्ट्रेटजी। ये हाई लो पे अप्लाई होती है। सेम अगर गोल्ड डाउन साइड आता है, इस लो को ब्रेक करता है, M15 की कैंडल जाके फिर दोबारा अप क्लोज कर देता है, और कोई भी बॉडी M15 की इसके नीचे नहीं जाती, फिर क्या होता है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फिर क्या होता है कि आपका TP1 इसका पिवट होता है, जैसे ही पिवट ब्रेक होता है और फिर आपका TP2 हाई हो जाता है। ये मैं एक स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ बेसिकली अभी तक, ठीक है। मैंने कहा सोचा चलो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी इसमें सिखा दूँ। अभी जो गोल्ड उठ के जा रहा है, ये जहाँ से जा रहा है, ये क्यों जा रहा है ये भी मैं बता सकता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। M30 में जाएँ अगर आप, ये देखिएगा M30 का ये ओवरऑल देखिए, कल कह रहा हूँ, ये वेडनेसडे की बात होगी, जहाँ ये देखिए बार बार ये मार्केट उठी, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, फिर गई, रिजेक्ट हुई, फिर गई, रिजेक्ट हुई। ओवरऑल इस जोन से बार बार मार्केट क्या होती रही है, रिजेक्ट होती रही है। ये हमारी बन गई थी रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस बन गई थी। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया मार्केट नीचे गई और दोबारा अपना एक पावर लेके आई, और इस जोन को इसने किया ब्रेक, ये इसने ब्रेक किया। अब ये आपका क्या बन गया था, सपोर्ट प्लस ये M30 में अगर आप देखें, यहाँ से भी इसने ब्रेक किया, ये M30 का बुलिश इंगल्फिंग जोन भी था, जो बनता था तकरीबन, अगर इसको M30 में मार करें 4499 से लेके आलमोस्ट ये बनता है 99 तक $10 का। लेकिन हम इतना नहीं ले सकते, M15 में चले जाओ, M15 में जाओगे तो आपका ये जोन और छोटा हो जाएगा, ना छोटा हो M5 में चले जाना। M15 में जाओगे तो ये 98 से लेके रह जाएगा 99 तक, कभी छोटा नहीं हुआ। इसको चले जाओ M5 में लेके, M5 में जब जाओगे जोन छोटा हो जाएगा आपका जनाब, ये बन गया, ये आपका जोन रह गया, अल्लाह भला करे, 96 से लेके जनाब आपका जोन रह गया ये तकरीबन 91 और ये कह सकते हैं 87 तक। अच्छा, इसको अगर मज़ीद छोटा करना है M1 में चले जाएं, M1 में दिखाता हूँ आपको। अभी तक मैं बाइंग और सेलिंग जोन की बात ही नहीं कर रहा, अभी तक आप लोगों को जस्ट लर्निंग करवा रहा हूँ कि किस तरह ये इसमें रिस्पेक्ट हुई है और क्यों ऊपर जा रहा है। यार किधर गया M1 में जोन, M1 में जाएंगे तो जनाब यहाँ से आपका ये जोन निकल आएगा, आई थिंक सो यही है।
M1 में ये बनता है, ये चेक करिएगा, M1 में ये वाली छोटी कैंडल आ जाएगी और ये बन गया आपका ऑलमोस्ट 93.5 से लेके 89 तक। अब ये कितने डॉलर का जोन बन गया? 3 वो 4 $4.5 का, ठीक है, $4.5 का ये आपका जोन बना है। अब हमने देखना है यहाँ अगर आप लाइन भी लगा दो ना ये इस जगह पे, अब हमने इस साइड पे राइट साइड पे देखना है, स्ट्रक्चर देखना है कि क्या वाकई मार्केट ने ये टच किया है। ये देखिएगा कहाँ से गई है मार्केट, 92, यानी कि जस्ट एंट्री ली और जनाब टीपी हिट। ये होता है जनाब जोन की पावर, ठीक है जी। अच्छा खैर अभी बात करते हैं कि आज के बाइंग और सेलिंग जोन्स की। तो अभी का मैंने ये आज फिर दोबारा मैंने M1 पे ही निकाला है, मैंने M1 का ही मार्क किया है। तो ये जोन बनेगा आपका जनाब, इसको लगा लें, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा, पहला लिख लें 4526 से लेके 4531 तक, 32 तक, 31.5 तक कर लें। ये पहला आपका सेलिंग जोन आ गया। और इसके अलावा अगर इसमें है कोई जोन तो वो भी हम देख सकते हैं, है तो सही लेकिन उसके ऊपर स्कैल्पिंग लिखी जा सकती है। ये देखिएगा ज़रा, दिखाते हैं जी आपको, नहीं यही काफ़ी है, वही ठीक है, ठीक है जी। उसके अलावा ये है ऑलमोस्ट आपको बन जाएगा अच्छा 18 17 से लेके जनाब ये बन जाएगा 18 और ये 19। यहाँ पे आप एक और लिख लें जोन 17 से लेके जनाब 19 20 तक लिख लें। 17-19 का जोन लिखना है वो लिख लें स्कैल्पिंग के अंदर, ठीक है जी। और एसएल भी उसी हिसाब से होगा इसका। उसके अलावा जनाब 2 सेल जोन हो गए स्कैल्पिंग, और सॉरी स्कैल्पिंग कह रहा हूँ, मतलब एक स्कैल्पिंग हो गया, एक दूसरे वाला हो गया। अब इसमें ओवरऑल बात करते हैं जी, बाई जोन लिख लें साथ। एक बाई जोन ऑलरेडी प्ले हो चुका है, जो मैंने आपको बताया ना ये ऊपर वाला, ये प्ले हो चुका है। इसके अलावा एक लिखें जोन, ये आप लिख लें जनाब तकरीबन 82-78 का जोन लिख लें। वैसे 76 तक जा रहा है, ये जा रहा है जनाब 76 तक, ठीक है। तो इसको अगर छोटा भी करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं 80-76 कर लें, 80-76 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। पहला बाय जोन लिख लें 80-76, 4480-76। उसके अलावा जनाब आप एक जोन और लिखना चाहें स्कैल्पिंग के अंदर तो वो लिख लें, आपका वो जोन आ जाएगा, अल्लाह भला करे जनाब, आपका 68, ये आ जाएगा 70 और ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। अच्छा इसका जनाब, इसका मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बेबी, 1 मिनट, मैं अभी बता देता हूँ आपको, अभी 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 ये मैंने मार्क किया था। वैसे मैं चाह रहा हूँ इधर ना एक और जोन है यार, मिस ना हो, दे ही दूँ। तो ये ना जोन लिखें जनाब आप लिख लें, ये तो M1 का है, ये बन रहा है 73 से लेके 71.9। उफ, $1 का जोन, इज इट्स पॉसिबल व्हाट? आप ना इसमें वैसे ही अपना बेसिक जोन डाल दें 72-68 का, ठीक है जी। उसके बाद आप 72-68 का जोन डाल दें। उसके बाद जनाब आप इसमें डाल दें, अल्लाह भला करे जी, एक ये है बाय जोन, मैंने आप लोगों को नोट करवाना है ये नीचे वाला। इसके बाद मेजर जोन जो पड़ा हुआ हमारा वो है जनाब मेजर जोन। मेजर आपका बन जाएगा आई थिंक सो के ये बन जाएगा जनाब आपका 56 से लेके 48 तक का, ठीक है जी। ये आपका जोन M5 का बन रहा है, 56 से लेके 48 तक का बाय जोन है, तो ये लिख लें। अब टोटल कितने हो गए? पहला बाय जोन हमारा प्ले हो चुका हुआ है 96 वाला,
और सेकंड अब लिख लें फर्स्ट 82-78, उसके बाद 72-68 लिख लें, उसके बाद 56-48 लिख लें। ठीक है जी, ये 3 बाई जोन हो गए हमारे। और इनके अलावा सेल जोन हमारे कितने हो गए? 2 स्कैल्पिंग लिखवाया और वो ऊपर वाला जोन लिखवाया। इसके अलावा थर्ड सेल जोन लिख लें जनाब, इसमें 48-52 का लिख लें और 68-72 का लिख लें। इसी तरह 45-78-82-85 ये लिख लें सेल जोन। ठीक है जी। और बाई के भी मज़ीद थोड़े से नीचे वाले भी लिखवा देता हूँ। बाई के नीचे वाले जनाब ना वही जोन अपना पेंडिंग में पड़ा हुआ, वो 31-27 वाला ये भी है। और वैसे ये भी जोन है ऑलमोस्ट बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा बन जाएगा ना। आप इसको ना एक काम और कर सकते हैं, इस जोन को आप 35 से लेके जनाब 27 तक कर लें, 35 से लेके 27 तक। इसके अलावा जनाब आप अपने बाइंग जोन नोट कर लें, नीचे से 9-10-6 वाला 44-10-6 ये भी बाई जोन है। ठीक है जी। और इनके नीचे एक पॉइंट था हमारा 45 वाला, वो मैंने आप लोगों को अकेले ही पॉइंट मेरा ख्याल दिया था शायद, ये वाला 44-43-39 वाला। हाँ ये तो चल रही है। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाइंग जोन दोबारा नोट कर लें। बाइंग और सेलिंग जोन दोबारा तरतीब से लिखवा देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा नोट कर लें। पहला बाइंग जोन हमारा आ जाएगा 82-78 और 72-68, फिर आ जाएगा 56-48, फिर आ जाएगा 44-35-27 इकट्ठा मर्ज कर दें इसको, फिर आ जाएगा 44-10-6 और इसके नीचे भी पड़ा हुआ है वो 95-96 वाला है शायद। तो खैर उसको फ़िलहाल स्किप करें, वो करें, लिखना और लिख लें, वहाँ तक जब जाएगी तो देख लेंगे। और सेलिंग जोन नोट कर लें 17-19, उसके अलावा 26-31.5, इसके अलावा जनाब 48-52, इसके अलावा 68-72 और वो 83 ऊपर 4500। ठीक है, ऊपर 45-78-82-85 ये सेल जोन है जी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो जनाब, क्योंकि इसमें आज मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बताई है और उसके मुताबिक मैंने आपको टीपी भी बता दिए हैं कि ये टीपी बनते हैं उसके। बाकी आज फ्राइडे है, फ्राइडे को पता है कि काम हम नहीं भी करते और करते भी हैं, दोनों ही काम होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वो फॉलो कर लें ज़रा। और